गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आखिर बियर्स का भी एक दिन आ ही गया। नॉन स्टॉप राइज चल रहा है निफ्टी के अंदर पिछले 32, 33, 34 दिनों से। जब निफ्टी 14,151 बनाया था 12 अप्रैल को या उसके अराउंड, तो वहाँ से करीब 1650 पॉइंट्स राइज हो चुका है विदाउट एनी सिग्निफिकेंट करेक्शन। आज का जो एक फॉल था दैट वाज ओवर ड्यू आई वुड से, क्योंकि निफ्टी या इंडाइसेस जितने भी हैं दे वर ऑल एक्सट्रीमली ओवरबॉट एंड दे वर मल्टीपल नेगेटिव डाइवर्जेंसेस इन मोस्ट ऑफ दी ऑसिलेटर चार्ट्स। चाहे आप MACD ले लो, RSI ले लो, मोमेंटम ले लो, ROC ले लो या कोई और भी ले लो, सब में नेगेटिव डाइवर्जेंसेस थे विच वर इंडिकेटिंग क्राइंग कि भाई थोड़ा रुक जाओ, संभल के खेलो, संभल के खेलो। कभी भी कोई नेगेटिव न्यूज़ जो है इट कैन काज ए शार्प फॉल। और आज का जो फॉल हुआ दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ इट। यहाँ से टेक्निकल रिकवरी आ सकती है, लेकिन जो अल्टीमेट टारगेट हैं निफ्टी के डाउन साइड में वो हैं करीब 15,150 के प्लस माइनस 25 पॉइंट ले लो, और ऊपर की साइड में भी टारगेट खुले हुए हैं 16,100 से लेकर के 16,500 तक। निफ्टी ने एक ट्रायंगल पैटर्न से ब्रेकआउट दिया था जिसका टारगेट है 16,500, और एक डिक्लाइनिंग चैनल जो 15 फरवरी का जो टॉप बना था वहाँ से डिक्लाइनिंग चैनल एक बनाया था निफ्टी ने, जिसका रेजिस्टेंस था करीब 14,900 था। वहाँ से जब ब्रेकआउट दिया तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस करीब 15,150 के आसपास था। वो ब्रेकआउट देने के बाद निफ्टी हैज़ मूव फॉरवर्ड क्वाइट ब्रिस्कली। पर लास्ट वीक अगर आप मेरा वीडियो देखें तो हमारी जो प्रॉफिट हुआ था लास्ट वीक के जो एक हफ्ते के अंदर, विद जस्ट सिंगल लॉट की बात कर रहा हूँ, दैट वाज अराउंड 500,000। 5 लाख रुपए एक लॉट के साथ ट्रेड करके अगर आप कमाते हो तो ये खतरे की घंटी है। जब बुल मार्केट में पैसा कमाना इतना इजी हो जाता है तो ये खतरे का संकेत, घंटी बजनी शुरू हो जाती है दिमाग में कि अब टाइम आ गया है टू हेज योर होल्डिंग्स, टू डू नॉट एक्सपोज योर सेल्फ टू लार्जर एक्सपोजर्स इन द लॉन्ग साइड। तो उस हिसाब से हमने वेरी फर्स्ट डे हम थोड़े कॉशियस थे। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे वी ऑल डेज वी वेंट शॉर्ट। छोटा छोटा प्रॉफिट हुआ, 50 पॉइंट 60 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ, बट वी didn't have courage to go on long side at these levels honestly। तो आज हमने निफ्टी शॉर्ट किया करीब 15,790 पे, और करीब 150-200 पॉइंट का फॉल देख लिया हमने। साथ में हमने निफ्टी कॉल ऑप्शन भी शॉर्ट कराया था। 15,800 का कॉल 172 रुपये पे करीब कराया था, और 105-110 के आसपास कवर कराया था। उसके अलावा भी जैसे मैं बता चुका हूँ कि हम लोग लेवल्स में बिलीव नहीं करते, अनलाइक ऑल अदर एनालिस्ट और एस्ट्रोलॉजर्स जो देते हैं कि 15,800 है, 15,900 है, 15,950 है, नीचे सपोर्ट में ये है, ये है, ये है, यहाँ टूटे तो ये करो, वहाँ टूटे तो वो करो। हम इस चीज़ में बिलीव नहीं करते। इनफैक्ट वी डिस्करेज इंट्राडे ट्रेडिंग। हमारे जितनी कॉल्स होती हैं वो F&O स्टॉक की होती हैं, जिसमें ये प्रोविजन रहता है कि अगर इंट्राडे में नहीं कटा तो यू हैव ए ऑप्शन टू कैरी ओवर टू नेक्स्ट डे और couple of days or 3-4 days or even sometimes more than that, but not beyond 2 weeks in any case। तो प्री मार्केट के हमने जो मैसेज देते हैं उसमें ही हमने क्लियर लिख दिया था ये लेवल सारे कि भाई अप्रॉक्सीमेटली 15,800 के करीब रेजिस्टेंस है और नीचे 620 का सपोर्ट है। तो ऑलमोस्ट उसी के लेवल के आसपास आके बैंक निफ्टी वी वर श्योर, बिकॉज बैंक निफ्टी ऑलरेडी बेयरिश ब्रेकडाउन दे चुका था। कल की जो मूव थी या आज की जो मूव थी दैट वाज सिंपली ए पुल बैक आफ्टर दी बेयरिश ब्रेकडाउन। और कल भी हमने लिखा था कि 35,400 से नीचे जाएगा तो इसका नेक्स्ट टारगेट है 34,600, 34,700। आई डोंट नो हाउ वी मिस्ड इट,
how we forgot it or just overlooked it, but we could not initiate trade in Bank Nifty. Let me admit it honestly. लेकिन हम लोग जैसे बताया कि हम स्टॉक्स में ज़्यादा फोकस करते हैं, तो आज जो हमने 5-6 कॉल लॉन्ग साइड में दी, बाय साइड में जो दी, वो थी हमारी बायोकॉन, ग्रैन्यूल्स, आरती इंडस्ट्री, अपोलो हॉस्पिटल, मैक्स फाइनेंशियल और वेदांता। मार्केट इतनी वोलेटाइल होने के बावजूद भी हमने ये कॉल्स दी। उसमें वेदांता एस्ट्रोलॉजिकल कॉल थी, जिसमें हमें 4 रुपये पर लॉट मिला, करीब 12,000 रुपये पर लॉट मिला। हमने पहले बता दिया कि स्टील सेक्टर जो है वो बॉटम आउट करने वाला है 1-2 दिन में, 3 दिन में, और 25-26 तक ये इसकी अप मूव चलेगी। कुछ और मेटल भी हैं जो नेक्स्ट वीक से चलेंगे। फार्मा सेक्टर एंड ऑफ नेक्स्ट वीक चांसेस है चलने के, वो भी बॉटम आउट कर जाएगा। हालांकि आज भी कई स्टॉक्स चले थे, लेकिन एक होता है कि एक सेकुलर ट्रेंड पूरे सेक्टर में वो नहीं था। कुछ स्टॉक डाउन थे, कुछ हमने भी आज अपोलो हॉस्पिटल परचेज़ किया क्योंकि वो 3-4 दिन से गिर रहा था, और काफ़ी गिरने के बाद काफ़ी ओवरसोल्ड में चला गया था, एंड टेक्निकल रिकवरी वाज ओवरड्यू, बट दैट आल्सो गिव अस ए गुड प्रॉफिट। और शॉर्ट साइड में हम जो किए आज, निफ्टी फ्यूचर 15,790 पे, निफ्टी कॉल ऑप्शन बेचा 15,800 का। उसके अलावा हमने बेचा पीरामल और दूसरा था IRCTC। चारों ट्रेड में प्रॉफिट हुआ। उधर 6 ट्रेड में लॉन्ग साइड में प्रॉफिट हुआ। एक आध शायद स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ था, आई थिंक इंद्रप्रस्थ गैस था या कोई एक स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ था, और 2-3 कॉल्स थी हमारी, देवर ऑल इन्वेस्टमेंट कॉल थी, जिसमें हमने बोला कि 3 पार्ट में बाय करना है। उसमें एक पार्ट आज, एक पार्ट नीचे और एक पार्ट और नीचे, उसका स्टॉप लॉस भी दिया है, और दैट इज़ फॉर दी मीडियम टर्म। तो ये हुई टेक्निकल बात। टेक्निकल में मैं बता चुका हूँ कि निफ्टी का नीचे का टारगेट 15,150 15,200 के करीब आएगा ही आएगा, और ऊपर में 16,100 से 16,500 आएगा। एस्ट्रोलॉजिकली 10 तारीख के आसपास हमें भी फॉल की उम्मीद थी, क्योंकि कल जो है सूर्य ग्रहण है, अमावस है, और एक सन मरकरी का कंजक्शन भी है। सन मरकरी का कंजक्शन जब भी होता है जनरली मार्केट चढ़ती है, तो देर आर चांसेस, 70% चांसेस दैट मार्केट विल राइज इवन इफ इट ओपन्स लो, बट अल्टीमेटली मार्केट विल राइज। और मंडे 14 जून को, जिस दिन यूरेनस और सैटर्न का स्क्वायर एस्पेक्ट है, वी आर एक्सपेक्टिंग मार्केट विल डिक्लाइन ऑन दैट डे। तो दिस इज़ व्हाट वी एंटिसिपेट। समटाइम वी मे बी रॉन्ग ऑल्सो, लेकिन ऐसा उम्मीद है कि कल मार्केट चढ़ेगी और 14 को गिरेगी। एज पार्ट ऑफ द डिस्क्लेमर, आई मस्ट डिक्लेयर दैट आई एम ए क्वालिफाइड एनालिस्ट, technical analyst, as well as qualified astrologer, but I am not a registered research analyst or registered financial advisor। तो हम जो भी अपने प्राइवेट सब जो हैं ग्रुप है हमारा, उनको जो कॉल्स देते हैं, या इवन जो यूट्यूब पे भी हम डिस्कस करते हैं, या किसी और पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जो हम डिस्कस करते हैं, अपना ओपिनियन देते हैं, दे आर प्योरली माई ओन पर्सनल व्यूज़, एंड we shall not be responsible for any loss or profit one is making after having followed our calls. They have to do their own research, due diligence, and consult their financial advisor or research analyst before acting on this। YouTube में हम कई यूज़फुल जानकारी देते हैं। कुछ हमारा प्राइवेट ग्रुप जो व्हाट्सएप का है, जो फ्री वाले जो सब्सक्राइबर हैं, उनको भी टाइम टू टाइम हम देते रहते हैं, कॉल्स भी देते हैं, कई बार अपना ओपिनियन भी देते हैं कि हमें एस्ट्रोलॉजिकली क्या लग रहा है, टेक्निकली क्या लग रहा है। तो इफ़ समबडी वांट्स टू जॉइन दैट ग्रुप, यू कैन सेंड अस ए रिक्वेस्ट। दे विल बी केप्ट अपडेटेड ऑलमोस्ट एवरी डे विथ समथिंग और द अदर। अदरवाइज हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर भी आप फॉलो कर सकते हो, और यूट्यूब देखने के बाद आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट दीजिए, या जो भी कीजिए, बट that will encourage us to give you more information, logical, sensible information, unlike others, they will
3 लेवल ऊपर दे दिए, 3 लेवल नीचे दे दिए, बोला ऐसे कर तो ऐसे हो, ऐसे होगा। कोई बोलता है कि मार्केट आज पॉजिटिव रहेगी, ठीक है, निफ्टी खुलता है 150 पॉइंट ऊपर, धीरे 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 नीचे आके नेगेटिव टेरिटरी में चला जाता है और क्लोजिंग होते होते 10-15 पॉइंट प्लस में बंद हुआ। तो वो एस्ट्रोलॉजर क्या क्लेम करता है, हमने तो कहा था कि प्लस में पॉजिटिव क्लोज होगी। अब उस पॉजिटिव क्लोज का ट्रेडर ने क्या यूज़ किया, क्या फ़ायदा उठाया उसका? ऑन द कॉन्ट्री, जिसने शॉर्ट खेला सुबह से ही कुड हैव मेड मनी। तो ऑल दीज लेवल्स एंड ऑल, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के वो हैं। एंड आई डोंट थिंक एनी बडी कुड बी मेकिंग मनी फॉलोइंग ऑल दीज लेवल्स ऑन ए कंसिस्टेंट बेसिस। मतलब ठीक है, एक दिन कर लिया, काम कर लिया आपने, 10 दिन भी कमा लिया, 11वें दिन आप सब दे के जाओगे। तो आप सिर्फ इन लेवल्स को इम्पोर्टेंस मत दीजिए, बाकी भी चीज़ें देखिए। ब्रेकआउट्स होते हैं, कंटिन्यूस पैटर्न होते हैं, रिवर्सल पैटर्न्स होते हैं, या एस्ट्रोलॉजिकली कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं, या इनग्रेस होता है, कोई ऊंच का है, नीच का प्लैनेट, बहुत सारी चीज़ें होती हैं उनके। किसी के दृष्टि पड़ रही है, किसी की स्क्वायर एस्पेक्ट है, सेक्सटाइल है, ट्राइन है, अपोजिशन है, तो ये सब भी मैटर करते हैं। तो प्लीज़ फॉलो दीज आल्सो, ठीक है। तो हैव ए गुड डे टुमारो, बाय।